जादुई विशाल ईगल चीता और भयानक ग्रिफिन का अंत। एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर थे। सब मिलजुल कर रहा करते थे सिवाय बाघ के। बाघ जानवरों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला चीता बाघ से बोला, बाघ, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। चुपचाप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वैसे ये जंगल तेरे बाप का नहीं है जो मैं तेरी बात मानूं। तभी वहाँ बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। वो सारे बाघ का विरोध करने लगते हैं। तब हिरन कहती है, हाँ बाघ, चीता सही कह रहा है। अब इस जंगल में तुम्हारा और जुल्म नहीं चलेगा। बाघ सबको डराने की कोशिश करता है। तब हाथी आगे आकर कहता, अरे ओ बाघ, बहुत हो चुकी तेरी नौटंकी। अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तुझे पछाड़ कर रख दूंगा, समझा? ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगे। ही ही हा 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 हा। बाघ इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। बाघ इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अपने मन में सोचता है, इन सब जानवरों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरा अपमान किया। मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। वहां से चला जाता है। वो जंगल में काफी आगे चला जाता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? मेरी मदद करो। बाघ आवाज के करीब जाता है। उसे वहां एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से वो आवाज आ रही थी। कौन है अंदर गुफा में? कौन है? सुनो, मेरी मदद करो, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। बाघ गुफा के अंदर जाता है और उसमें एक ग्रिफिन बंधा हुआ था। ये देखकर बाघ डर जाता है और वहां से बाहर भागने ही वाला होता है कि ग्रिफिन उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, अगर मैं इस ग्रिफिन की मदद कर देता हूँ तो इसकी मदद से उस हर जंगल के जानवरों से मैं बदला ले पाऊंगा। यूँ सोचकर वो ग्रिफिन को छुड़ाता है। ग्रिफिन गुफा से बाहर आकर बाघ से कहता है, बाघ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, जैसा तुमने वादा किया था। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बाघ ग्रिफिन को अपने अपमान के बारे में बताता है। ग्रिफिन बाघ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ जंगल जाता है। पर उस दिन अचानक से ग्रिफिन को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे साथियों, भागो, पता नहीं ये बाघ के साथ ग्रिफिन कहाँ से आ गया, और इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख बाघ बहुत खुश होता है और वो जानवरों पर हंसने लगता है। इधर ग्रिफिन जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाता है और वहां से चला जाता है। बाघ को हंसता हुआ देख चीता उसके पास आकर कहता है, अरे बाघ, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम अपना बदला पूरा करने के लिए यूं मासूम जानवरों के साथ नहीं खेल सकते। अरे ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देख क्या क्या होता है। यूं बाघ दहाड़ मारते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रिफिन रोज रोज जानवरों का शिकार करने जंगल आने लगा। अब तो बस कुछ ही जानवर बचे हुए थे और वो भी दहशत में जी रहे थे। एक दिन चीता कहीं जा रहा था कि उसे हिरन मिलती है और उसे कहती है, हमने बाघ से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अब हम भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत हिरन, मुझे आज ही एक जादुई ईगल के बारे में पता चला है। मैं वहीं जा रहा हूँ। वो जरूर हमारी मदद करेगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम जितने भी जानवर हैं उन्हें लेकर कहीं छुप जाओ। चीता वहां से ईगल से मिलने चला जाता है तो हिरन जानवरों को लेकर जगह पर छुप जाती है।
ग्रिफिन बाघ के साथ जंगल में आता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, पर जंगल में एक भी जानवरों को ना पाकर वो बहुत गुस्सा होता है। वो जानवरों को इधर उधर ढूंढने लगता है। दूसरी ओर चीता ईगल को ढूंढते ढूंढते काफी दूर चला जाता है। वो तालाब के पास खड़ा होकर चिल्लाता है, हे जादुई ईगल, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। ईगल उड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? चीता ईगल को सारी बात बताता है। तब ईगल चीता से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब उस ग्रिफिन का अंत आ गया है। मैं अपनी शक्तियों से खुद को तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ। फिर हमारा एक नया शक्तिशाली रूप बन जाएगा, जिसे हम उस ग्रिफिन का अंत कर सकते हैं। ईगल अपनी जादुई शक्तियों से अपने आप को चीते से जोड़ देता है। वो दोनों एक जादुई विशाल ईगल चीता बन जाते हैं और जंगल में आते हैं। ग्रिफिन और बाघ ऐसे अनोखे रूप को देखकर घबरा जाते हैं। ग्रिफिन और विशाल ईगल चीते के बीच लड़ाई होती है। विशाल ईगल चीता ग्रिफिन को मार देता है। ये देख बाघ डर जाता है। सारे जानवर ईगल का धन्यवाद करते हैं और इस तरह से एक भयानक ग्रिफिन का अंत होता है और सारे जानवर फिर से खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उन गड्ढों में गिर जाते हैं। भूत बना काला चीता। एक बार की बात है, एक जंगल में बगीरा नाम का एक काला चीता रहता था जो बहुत ही आलसी था। उसे भोजन ढूंढना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दूसरे जानवरों का भोजन चुरा कर खा लेता था। जंगल के सारे जानवर इससे परेशान थे। एक दिन लकड़बग्गा भोजन लेकर अपनी गुफा की ओर जा रहा था कि तभी बगीरा की नजर उस पर पड़ती है और वो चुपके से लकड़बग्गे का पीछा करता है। लकड़बग्गा अपनी गुफा में जाकर सोचता है, चलो भोजन का इंतजाम हो गया, अब मैं थोड़ा नहा कर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन का स्वाद लूंगा। ये सोचकर लकड़बग्गा नहाने चला जाता है। इधर बगीरा तुरंत लकड़बग्गे की गुफा में जाकर उसका सारा भोजन खा लेता है और वो वहां से चला जाता है। लकड़बग्गा जब वापस आता है तब अपने भोजन को न पाकर वो समझ जाता है कि ये सब जरूर बगीरा ने ही किया होगा। जंगल के सारे जानवर बगीरा की इस हरकत से तंग आ गए थे। वो सब मिलकर शेर के पास जाते हैं और बगीरा की शिकायत करते हैं। शेर बगीरा को बुलाता है और कहता है, देखो बगीरा, इन सब का कहना है कि तुम इन सब का भोजन चुरा कर खा रहे हो। इसके चलते तुम्हें कुछ कहना है? नहीं महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भला मैं क्यों इनका भोजन चुराऊंगा? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कल हिरन के फल चुरा कर खा रहा था। यकीन ना हो तो बंदर से पूछ लो, बंदर भी मेरे साथ ही था। हाँ महाराज, लोमड़ी सही कह रही है। देखो बगीरा, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा, समझे? ये कहकर शेर गुस्से से दहाड़ मारता है। बगीरा शेर की दहाड़ से डर जाता है और वो वहां से चला जाता है। बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं कि अब उनका भोजन सुरक्षित है। इधर बगीरा अपने मन में सोचता है, अरे थोड़ा सा भोजन क्या खा लिया? इन लोगों ने तो सारा आसमान सर पर उठा रखा है, नालायक कहीं के। अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा भोजन के लिए। यूं सोचते हुए बगीरा जा रहा था कि रास्ते में भालू जानवरों के बच्चे को जादू दिखा रहा था। देखो हाथी, मैं तुम्हारे पास से ये सारे गाने गायब कर देता हूँ। क्या सच में भालू चाचा? ये देखो, बुम बुम छू। भालू के ये कहते ही सारे गन्ने गायब हो जाते हैं। ये देख सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। ये सब वही पास में खड़ा बगीरा देखता है और उसके मन में एक ख्याल आता है। वो तुरंत भालू के पास जाकर कहता है, देखो मोटे, मुझे भी ये जादू सिखा, नहीं तो मैं महाराज के पास जाकर कहूंगा कि तू जादू के बहाने जंगल के जानवरों को गायब कर रहा है। अरे बगीरा भाई, ये क्या कह रहे हो तुम?
बगीरा भालू को डरा देता है और उसे जादू सीख लेता है। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर लकड़बग्गे और लोमड़ी पर पड़ती है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर मांस खा रहे थे। ये देख बगीरा कहता है, अच्छा तो भोजन के मजे लिए जा रहे हैं, अभी बताता हूँ। बुम बुम छू। ये कहकर बगीरा लकड़बग्गे और लोमड़ी का भोजन गायब कर देता है। अरे लोमड़ी, ये क्या किया तुमने? सारा मांस अकेले खा गई। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मेरा भोजन खाकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हारा भोजन नहीं खाया है। वही तो, मैंने भी तुम्हारा भोजन नहीं खाया। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि वहां बंदर आम लेकर आता है, जिसे बगीरा गायब कर देता है। ये देख बंदर कहता है, अरे मेरे आम क्या हो गए दोस्तों? कहीं ये किसी भूत प्रेत का तो काम नहीं? अरे भूत प्रेत की बातें मत करो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। यह सुनकर बगीरा को एक ख्याल आता है और वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। सुनो, मैं एक भूखी प्रेत आत्मा हूँ, मैं तुम सबको एक एक करके खा जाऊंगा। क्या? प्रेत आत्मा? देखो, ऐसे मत करो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। ठीक है, तो फिर तुम लोगों को हर रोज मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम करना होगा। अगर देरी हो गई तो मैं तुम में से किसी एक को खा जाऊंगा। यूं धीरे धीरे वहां से जानवर इकट्ठा होते हैं और वो सुनकर डर जाते हैं। नहीं भूत जी, प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हम आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाएंगे। यूं सारे जानवर भोजन ढूंढ कर लाते थे और बगीरा दूर खड़ा हुआ उस भोजन को गायब कर देता था और जानवरों के जाने के बाद आराम से बैठकर भोजन को खा लेता था। अब बगीरा के दिन आराम से गुजर रहे थे। जब ये बात भालू को पता चलती है तो उसे बगीरा पर शक होता है और वो जंगल के बाकी जानवरों को सारी बात बताता है। अरे, इस बगीरा की ये मजाल कि वो हमसे ही होशियारी करे, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो कमबख्त मेरे सारे आम खा गया। यूं सारे जानवर मिलकर बगीरा के भोजन में पेट दर्द की दवा मिला देते हैं। इस बात से अनजान बगीरा सारा भोजन खा लेता है और थोड़ी देर बाद, ये मेरे पेट में कैसी गड़बड़ हो रही है? उई माँ, आज कुछ ज्यादा ही भोजन खा लिया है मैंने, पेट दर्द के मारे जान जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में मेरा पेट फट जाएगा। यूं बगीरा पेट दर्द से चिल्लाने लगता है। सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। शेर भी वहां आता है और कहता है, अरे भूत जी, लगता है आज आपका पेट कुछ ज्यादा ही खराब है। ये सुनकर बगीरा घबरा जाता है। उसे अपने गलती का एहसास होता है। वो शेर और बाकी जानवरों से माफी मांगता है। आज से तुम इन सब के लिए भोजन ढूंढ कर लाओगे। अगर किसी को भोजन देने में देरी हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं, यही तुम्हारी सजा है। उस दिन से बेचारा बगीरा अपना आलस छोड़कर जानवरों के लिए भोजन ढूंढने लग जाता है। नीति: आलस करने से मुश्किलें बढ़ती है। हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।